हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। परसेंटेज की हमने क्लास स्टार्ट की थी आपकी, और क्वेश्चन हमने आपके लिए 15 करा दिए थे। तो देखिए भाई, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से कराऊंगा मैं। ओके। क्लास आपकी बंद रही थी क्योंकि भाई पता नहीं क्या हो रहा था, नेट ज़्यादा इशू कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो सही किया है, उसके बाद ये सही चल रही है। ओके। देखिए क्वेश्चन है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और अब भी वह पहले जितना ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो शॉर्टकट से ही बताऊंगा भाई, ध्यान रखना इसको। 15% बचाती है आय का, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/20। अगर इसकी आय कितनी है भाई? 20 रुपये है, तो बचत कितनी हो रही है इसकी? इनकम अगर 20 रुपये है तो बचत हो रही है 3 रुपये की। यही तो बात है। अब देखिए यहाँ पर इसने ये बोला है कि इसकी आय में 20% की वृद्धि बोली है उसने। तो 20% की अगर वृद्धि करूँगा इसमें, तो परसेंटेज में ही रखूँगा, ध्यान रखना कितने की वृद्धि होगी? 400% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि बचत जितनी पहले जितनी ही रहती है, मतलब बचत में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। तो बचत क्या होगी? 0% बढ़ेगी भाई, बस। अब ये बताओ, यदि मैं आय में से खर्च को घटा दूं, बचत को घटा दूं, तो क्या बचेगा? बचत बचेगी, और बचत कितनी बची? 17। 17 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 400%। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें यहाँ से। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 17 से काटेंगे इसको भाई, पॉइंट में जा रहा है, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। कितना बचा? 6। 60 हो गया, 17 ही थी, 51 हो गया। फिर पॉइंट कितना बचा यहाँ पर? 9 बच गया। 17 थी, 51 हो गया ना, 9 बचा तो 90 हो गया ना ये। अब 17 में 8 कितना होता है भाई? ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 17 पंजे 85, यानी कि 5 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 20 का राइट होगा। ओके। क्योंकि 17 में 8 136 होता है। तो 23.5%, 23.5% की क्या होगी इसमें? खर्च में वृद्धि होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे। ओके। देखिए अब अगला क्वेश्चन, इसे भाई और भी तरीके से बना सकते हैं हम, वैसे यही तरीका बेस्ट है इसका। और भी इसके डेविएशन मेथड वगैरह एलिगेशन से भी हो जाता है ये। और एक इसका बेसिक होता है, बेसिक भी चलो मैं बता देता हूँ। देखिए इनकम क्या होता है? इनकम बराबर क्या होती है? एक्सपेंडिचर, खर्च प्लस सेविंग, यही तो होता है, खर्च प्लस बचत। तो यहाँ से अब ध्यान देना कि अगर बचत कितनी की है? 15 की है, तो खर्च 85 रुपये कर रहा होगा, तो आय क्या होगी फिर? 100 रुपये। इसने बोला है कि भाई बचत तो कितनी है? पहले की बराबर ही है, यानी 15 रुपये ही है बचत। लेकिन आय में क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि, तो कितनी हो रही है? 120। अब ये बताओ, ये क्या होता है? बचत, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत होता है। हमारे पास बचत है तो आय कितनी होगी? 105 होगी, सॉरी खर्च 105 होगा। पहले 85 था, और 85 से अब कितना हो गया? 105 हो गया। तो भाई खर्च में कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर? तो ये होगी आपकी 15 और 5 20, कितने पर हुई है? 85 पर। परसेंट बनाने के लिए क्या करोगे यहाँ पर? 100। 5 से काटेंगे इसको 17 बार, और 5 चौक 20, तो देखो 400/17 वही आ गया ना, 400/17%। और इसका मतलब हमने वही निकाला था, 23.5%। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा अब पुराना हो चुका है। ठीक है, अपडेटेड रहना चाहिए। और भी इसके भाई कई सारे तरीके हैं, तरीकों से आप देख लेना। ठीक है, डेविएशन मेथड भी है, चलो डेविएशन मेथड भी आपके लिए बता देता हूँ मैं कैसे होगा। ये जो 15% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, 3/20 हो गया ना। तो बचत कितनी है? 3 की। तो आय कितनी है? 20। तो खर्च कितना होगा? 17। अब इसने बोला है कि भाई इसकी बचत तो पहले जितनी होती है, यानी कि 20%, तो जीरो, जो 15% पहले बचाता था, यानी कि इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुआ, 0%। इसमें होगी यहाँ पर 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि है, तो यहाँ पर हम डेविएशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 400% ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना ये। तो कितना हो जाएगा ये? भाग दे देंगे ना 17 को 17 से, तो कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा आपका। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, और ए का वजन बी के वजन के
सॉरी, ए का व्यय, ये यहाँ पर व्यय होगा यार, खर्च होगा है ना। ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं भाई, ए और बी है। इसने बोला ए किया है बी की तुलना में 60% कम है, तो 60% का मतलब होता है अगर ये 40 है तो ये 100 होगा। ये 40 है, ये 100 है, तो इसका मतलब 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 है तो ये 5 है। ओके, ये 2 है तो ये 5 होगा। अब देखिए इसने वो क्या बोला है कि इसके खर्च के, ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है, और आगे इसने बोला है कि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। जो ए की जो आय है ना, ए की आय कितनी है भाई, 2 है, ये बी के खर्च के बराबर है। बी का खर्च कितना है, बी का खर्च हमें पता नहीं है तो मैंने बी के मान लिया है, ठीक है ना। बी के से हो गया खर्च, या फिर एक्सपेंडिचर मान लो, ई एक्स एक्सपेंडिचर, और इसका ये कितना है 70% यानी 7/10। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया बी का अगर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया, ये आ गया 20/7। तो बी का जो खर्चा है वो कितना आ गया, 20/7 आ गया ये। अब ध्यान देना इसने क्या बोला था, यहाँ से मिटा दें इसको। इसने बोला है कि भाई ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं 20/7 का 60% निकाल दूं तो ये ए का खर्च आ जाएगा। तो कितना हो गया, 12/7 आ गया ये, 12/7। अब देखिए यहाँ से ये सवाल, इसने बोला है कि इसकी बचत का अनुपात क्या होगा। अगर ये आय है, खर्च ये है, तो बचत निकाल देंगे भाई, माइनस करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो भाई 7 दूनी 14, 14 में से 12 घटाए तो कितना बचा, 2/7। अनुपात यहाँ से घटाएंगे इसको तो 7 पंजे 35, 35 में से 20 घटाए तो आ गया 15/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:15। 2:15 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट। ए बी और सी अपने वेतन का 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर कितना है, 259 रुपये है। तो देखिए सबसे पहले ए और बी और सी में लिख लेता हूँ, इनका दान कितना है, इसका 8% है, इसका 7% है और इसका 9% है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा सवाल है, ध्यान देना। देखिए भाई दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1% का है, तो एक की वैल्यू क्या है, 259। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 25,900। ये आ गई इनकी इनकम। अब ये एक की इनकम है, ध्यान रखना, तो दोनों की इनकम निकालेंगे तो इसको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे इसने बोला है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। तो ए और बी का कुल दान कितना है यहाँ पर, 7, 8, 15। तो अगर एक की वैल्यू 259 है तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 15% की। 15 निम्मा 135 हो गया, 13 बच गया, 15 पंजे 75 हो गया। तो ये आ गया आपका 85, 85 का 5 हो गया, हासिल बचा आपका 8। 15 दूनी 30 और 8 कितना हो जाएगा, 38। तो वही आ गया 3855। अब ये क्या है भाई, ये दान है ए और बी का। अब इसने बोला है कि सी का जो दान है ना, वो ए और बी के दान ए और बी का दान जो है वो सी की तुलना में 1185 अधिक है। तो ए और बी का दान कितना है भाई, 3855 है। और ये जो है ना सी से 1185 अधिक है, अगर मैं इसमें से 1185 माइनस कर दूं तो सी का बच जाएगा कितना भाई, 2700। और ये क्या होगा, दान बचेगा, ठीक है ना। सी का दान कितना है, 2700। अब 9% है हमारे हिसाब से, तो वहाँ पर देखो इसका मतलब 9% की जो वैल्यू दी है इसने वो कितनी दी है भाई, 2700 दी है। 9% की वैल्यू कितनी है, 2700 है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 9 या 27 मतलब 300। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी निकाल देंगे हम, ये आ जाएगा 30,000। ओके, 30,000। सवाल ने ये बोला है कि ए बी सी के कुल वेतन का देखो यानी वो इसने बोला है ए और सी का कुल दान। तो ए और सी का कुल दान जो है हमने हमसे ये पूछा है, तो पहले मैं भाई यहाँ से तो निकाल दूँ, इसे हटा दूँ, इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ए की इनकम क्या है, 30,000 है, हमें ये पता है। देखो इसने बोला ए और सी का कुल दान, तो यहाँ से हमें भाई सी का दान तो पता पड़ गया लेकिन ए का दान नहीं पता पड़ा। तो ए का दान जो है वो 8% है, तो 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा कर देंगे, 8 नीम 72 हो गया और 25 अट्ठे 200, तो 207 हो जाएगा ये, 2072। 2072 तो ए का दान है और 2700 है बी का दान, तो कुल मिला के कितना दान हो गया ये,
4772, यानी कि 4772 का दान है ये। ओके, अब देखिए 4772 का दान है, तो मैं इसे अलग लिख लेता हूँ। 4772 का ये दान है, इसको हम मिटा देते हैं अब, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसने ये बोल दिया है कि भाई ए बी सी इन तीनों का वेतन का कितना प्रतिशत है, इन दोनों का दान जो है। तो ए और बी का जो दान होगा वो 2 कर दें इसमें 2, क्योंकि एक का दान है ये, 2 गया, 2 का दान निकाल, 2 की सॉरी इनकम है ये, 2 एक की, तो 2 व्यक्तियों की इनकम निकालनी है तो इसका डबल कर देना पड़ेगा। 0 0 2 नी 18, 25 दूनी 50 और 1 51। और भाई एक सी की देखो, ए और बी का जो वेतन है ना वो आ गया इतना, और सी का वेतन कितना है 30,000, तो इसको इसमें जोड़ दें। 30,000 को अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, ये 81,800 रुपये आ जाएगा। मतलब 81,800 रुपये पर हमें क्या निकालना है, 4772 निकालना है, कितना परसेंट है, 81,800। परसेंट के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 100 कर दोगे, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देख लो यार ये कितनी बार कटेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे सबसे पहले हम, भाई ये 800 मान के चलते हैं इसको, तो 800 में 5 की गुणा करेंगे तो 4000 होगा ये। क्या 5 से कोई स्टार्ट है ऑप्शन? हाँ भाई, एक ऑप्शन ही है 5 से स्टार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5.8। तो आप इसमें भाग भी दे के देख सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आप चेक करना चाहो तो इसे। वैसे मैंने आंसर आपके लिए बता दिया कि यही है। 4772 में अगर मैं भाग करता हूँ 818 का, तो 5 बार जाएगा, तो 18 पंजी कितना हो गया 90, और 8 पंजी कितना हो जाएगा 40। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, सॉरी ये 2, 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ बचा 6, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 8 बार जाएगा, मेरे ख्याल से 8 ही बार जाएगा। 18 मट्ठे 144 होता है, और 8 अट्ठे 64 और 1 65 हो गया। ओके, देख लो 5.8 लगभग में जा रहा है, और वही मैंने बताया था 5.8। ओके, तो इस तरह से ये सवाल होगा आपका। सवाल थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल था भाई ये, और 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। मैंने ये एक बार और करा दिया है आपको, एक क्लास और में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर भाई 19, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% कम अंक प्राप्त हुए, 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 880% अंक मिले हों, 500 का 80% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, ये 80% निकालेंगे तो 400 आ जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40, मतलब 400 आ गया ये। ए का दान है ये। अब ये ए का दान है तो यहाँ से हम डी का दान निकाल सकते हैं आसानी से। ए का दान कितना है 400 रुपये है, तो बी का दान कितना होगा भाई। इसने बोला है कि ए का जो दान है वो बी के दान से 25% अधिक है। अगर ये वाला जो 25% अधिक है, तो वो कितना अधिक है 25% का मतलब भाई, इसका 80 अधिक है, मतलब ये 320 हो जाएगा भाई। 400 का 25% निकालो 1/4, तो ये तो 100 आ रहा है यार, ये 100 अधिक बन रहा है। ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिलते हैं, तो एक काम कर देते हैं, मान लेते हैं भाई इसे मिटा देते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा दूं मैं यहाँ से। अगर ए को 400 मिल रहे हैं तो भाई 25% अधिक मिल रहे हैं ना उसको, तो 5/4 25% बी की तुलना में। तो बी को अगर 4 मिल रहे हैं तो सी ए को कितने मिल रहे होंगे फिर 5। 5 की वैल्यू क्या है 400, तो ये कितना गुना है 80 गुना है, तो इसका भी 80 गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32, मतलब 320 रुपये, ठीक है, मतलब 320 रुपये ही मिलेंगे इसको। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने ये बोल दिया है कि सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिलती हैं, तो 4/5 मिल रहे होंगे भाई सी को सॉरी बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिलते हैं। 60% अधिक का मतलब होता है भाई 8/5, मतलब इसको 8 मिल रहे हैं तो उसके हिसाब से 32 320, तो कितना गुना है 40 गुना, तो इसका भी 40 गुना कर दो यार। 40 पंजे कितना हो गया 4 पंजे 20, यानी 200 मिल रहे होंगे सी को। ओके, अभी इसे वैसे ही बताऊंगा, टेंशन ना लो, डायरेक्ट करने का तरीका। अगर अब इसने बोला है कि सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिलते हैं, तो ध्यान देना,
20% का मतलब होता है 4/5। तो सी को 4 अंक मिल रहे हैं, उसके हिसाब से 200। तो कितना हो गया ये, 50 गुना है, तो इसका भी 50 गुना कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा ये। यानी जो डी को अंक मिले हैं वो कितने हैं, डी के जो अंक हैं वो कितने हैं, 250 हैं। इसने बोला डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो भाई डी को 500 में से 250 मिल गए। 500 थे, 500 में से 250 मिल गए, तो आधे मिल गए ना, आधे का मतलब 50% मिल गए इसको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। ये तो था केवल समझने समझने वाला वैसा ही तरीका। अब मैं इसे दूसरे तरीके से बताता हूँ आपके लिए, एक बार रेशियो मेथड से बता देता हूँ। ओके, देखिए भाई, ए बी सी डी रखेंगे। इसने बोला ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिलते हैं, इसका मतलब 4, तो ये 5 होंगे। बी को सी की तुलना में 60% अधिक, इसका मतलब ये 5 है, तो ये 8 मिले होंगे। और सी को डी की तुलना में 20% कम, इसका मतलब ये 5 है, तो ये 4 होगा। बस अब क्या है, इसमें गुणा करनी है हमको। देखो कैसे करते हैं, जहाँ पर जगह खाली होगी वहाँ पर हम बस साइड वाला भरेंगे। यहाँ पर भी जगह खाली है 4, यहाँ पर जगह खाली है 8, यहाँ जगह खाली है 4, साइड वाला भरेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना, 5। अब ए और डी से मतलब है हमें, तो ए को कितने अंक मिले थे, 400 मिले थे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 8 40, 40 चौक कितना हो गया, 160। और इसको कितने बोले, 25 पचम 25 चौक 100। ओके, अगर आप इसे रेशियो मेथड में बनाना चाहते हो तो रेशियो में आप इसे बना सकते हो। ए और डी को बना लें क्या रेशियो मेथड में, तो 20 अट्ठे 160 और 20 पंजे हो गया 100। 8 की वैल्यू कितनी है, 400, 50 गुना है, तो इसका भी 50 गुना कर दो भाई, कितना हो जाएगा, इसका भी 50 गुना कर दो, 250 हो जाएगा ये। और 500 में से 250 अंक लेना, इसका मतलब क्या है, 50% अंक मिले इसको, ठीक है ना, 50%। तो मैंने रेशियो मेथड भी आपके लिए बता दिया। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि और तरीका बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और क्वेश्चन कम हो पाएंगे। ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई, ए और बी है, ए क्या कर रहा है, 60% और 75% खर्च करते हैं। तो अगर ये 60 रुपये खर्च कर रहा है, 60 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं, है ना। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं वैसे रखता हूँ, या फिर चलो फ्रैक्शन से ही कर लें। या फिर देखो भाई, इसने बोला है कि बचत है, तो मैं बचत से करता हूँ इसको। तो अगर 40-60% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, ये बचा रहा होगा 40। यानी कि आय अगर 5 है ए की, तो बचत कर रहा है वो 2 की। ये एक की बात है, ध्यान रखना। तो बी की बात कर लें आप, बी 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहेगा, 25%। तो 25% का मतलब होता है, अगर इसकी आय 4 रुपये है तो ये बचा रहा है 1 रुपये। अब इसने ये बोला है कि भाई ए की जो बचत है बी की तुलना में 20% अधिक है। ये 20% अधिक का मतलब क्या है कि अगर ये 6 है तो ये 5 होगी। ए की जो बचत है वो 6 है, तो ये 5 होगी बी की बचत। तो पहले तो इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करेंगे तो 2 से यहाँ पर नीचे गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पर, अब इसने ये बोला है कि भाई ए की जो बचत है वो तो होनी चाहिए 5, और बी की जो, सॉरी, ए की बचत कितनी होनी चाहिए 6, और बी की होनी चाहिए 5। अब 6 से यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी करनी पड़ेगी और यहाँ भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ओके, डायरेक्ट करने का तरीका भी मैं आपके लिए बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये कितना हो गया, 5×6 = 30 हो जाएगा आय। एक, तो इसने तो केवल आय आय पूछा है, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। आय आय से मतलब है ए की इनकम क्या है, 30 है। तो बी की इनकम कितनी है भाई, 4 दूनी 8, 8×6 = 48। तो इसने बोला है ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है, 18 कम है। किससे, 48 से। तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे भाई, 100। अब देखिए 6×8 = 48 और 6×3 हो गया 18। बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या यार, ऐसा तो भाई बन ही नहीं रहा है।
हमने यहाँ पर मिस्टेक किया भाई, यहाँ पर ये 6 नहीं होगा, ये 5 होगा। यहाँ पर ये 5 होगा। तो इसका मतलब ये वाला पूरा गलत हो गया है, इसे हम मिटा देते हैं। देखो यहाँ पर ये कितना आएगा, 5 चौक 20 और 20 दूनी हो गया 40। तो ये कितना कम है भाई, 10 कम है 40 से। परसेंट के लिए क्या करोगे यहाँ पर 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे इसको, 25 बार ये कट जाएगा, इसका मतलब 25% हो गया ये। ओके, अब इसका मैं दूसरा तरीका आपके लिए बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, इसे तो हम मिटा दें भाई, क्योंकि ये तो समझ में आ गया होगा सभी के। दूसरा तरीका देखिए भाई, ये जो खर्च कर रहा है 60% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा होगा, ये 40% कर रहा होगा। ओके, और यहाँ पर ये देखो, ये क्या कर रहा है, 20% अधिक बचत कर रहा है ये, मतलब ये 120 कर रहा होगा हमारे हिसाब से। तो बी कितना कर रहा होगा यार, बी की बचत क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। 75% खर्च कर रहा है तो बचा रहा है वो 25%, और उसके हिसाब से ये 100 रुपये बचा रहा होगा, क्योंकि ये जो बचत है 20% अधिक है ना इसकी तुलना में, बी की तुलना में। अब देखिए भाई, 40% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300। ओके, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। तो इसने ये बोला है कि ए की आय बी की आय से कितना कम है, तो भाई ये 100 कम है ना, यहाँ से 100 कम है 400 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25। ओके, 25% होता है। तो ऐसे समझ में आ गया होगा, दोबारा से समझ लो। ए की जो बचत है वो बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो ए बचत कर रहा है 120 रुपये, तो ये कर रहा होगा 100 रुपये। ए जो है ना 60 रुपये 60% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 40%। बी 75% खर्च करता है, तो बचा कितना रहा होगा भाई, 25%। ठीक है, 100% निकाल दिए, कुल आय निकल आई है, यहाँ पर देख लो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कम कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए खर्च में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो देखो भाई, कीमत में क्या हुई है, रुपयों में हो रही है 20% की वृद्धि, यानी 5 से हो गई है 6। तो जो खपत होगा, कंजक्शन होगा, खपत को मैं चलो खपत ही लिख देता हूँ। ओके, खपत क्या है होगी, खपत हो जाएगी 6:5। तो देखना खपत में कितनी की कमी हुई है, 1/6 की। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा सभी के भाई। इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 तिया 6, 2 से कटेगा ये 50 बार, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, ध्यान देना अब। डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट तरीका ये होता है, जितने की वृद्धि होती है उसे हम ऊपर रख लेते हैं, ध्यान रखना, और 100 में नीचे जोड़ के लिख देते हैं इसको, और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100। तो 20 छिक्के हो गया 120, मतलब 100/6, और 100/6 का मतलब यही होता है। ये इसका डायरेक्ट तरीका है। अगर कमी होती तो 100 में से हम माइनस करके लिख देते, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने की अब कोशिश करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 22, और एक बार सभी बनाकर देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, अब ये 30% बढ़ी तो 13/10 हो गई, फिर ये 15% कम हुई तो 85% होगी ना, 17/20। और वर्तमान में जनसंख्या ये मिल गई हमें हिसाब से, और उसके हिसाब से ये कितनी है भाई, 11,050। इसे रेशियो मेथड से भी बना सकते थे आप आसानी से। अब देखिए, कैलकुलेशन करनी है केवल आपको, तो 17 सत्ते 119 होता है, 17 छिक्के 102 हो जाएगा, और 17 पंजे 85, और 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, मतलब 50 बार कट गया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 200 गुणा 50। गुणा करेंगे तो भाई कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी है। ओके, 10,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट होगा। क्लियर है क्या सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22।
एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। मान लेते हैं छात्र, देखो मैं साथ ही साथ में से सॉल्व करता हूँ। मान लेते हैं कुल छात्र x थे, 4% परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए तो 96% तो हुए होंगे ना, ठीक है। आगे 10% क्या हो गए, उत्तीर्ण नहीं हो सके, यानी 10% फेल हो गई है। तो पास कितने हुए, 90% हुए हैं बस। आगे देखिए, CS छात्रों में से 50 ने जो के अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने उत्तीर्ण की, ठीक है ना। तो उन्हें डिस्टिंक्शन नहीं मिले, यानी कि 432 को डिस्टिंक्शन नहीं मिला है। तो 50% को अगर मिला है तो 50% को नहीं मिला होगा, फिर आधे हो गए ना, ये तो आधे हो गए, तो 1/2 लिख दूंगा 50% का मतलब। और भाई अब ये इतने जो छात्र हैं ना, इनको कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं मिला है पास होने के बाद, और उसके हिसाब से इसने बोला है कि भाई 432 ऐसे छात्र हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 432 है ये। तो 0 से 0 काटा मैंने। अब देखिए कितनी बार कट रहा है भाई, 96 से क्या डायरेक्ट कट सकता है, कट सकता है। इसको काट लेते हैं 2 से, तो 2 से काटा मैंने इसको भाई, 48 बार कट गया ये। अब देखिए 12 चौक 48 हो गया, और 12 थी 36 और 12 छिंग 72, तो ये हो गया 4 नीम 36। 9 बार कट गया, तो x की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, वो 100 गुणा 9 यानी कि 900। अभी तो एक और 9 बचा है यहाँ पर, एक और 9 बचा है यहाँ पर, 9 से 9 काट देंगे एक बार, तो ये 100 गुणा 10 बचा है यहाँ पर। 100 गुणा 10 का मतलब कितना होगा, 1000। तो छात्रों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 1000 थी। 1000 ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे आसानी से। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 31% अंक मिलने के बावजूद भी ये क्या होगी भाई, 16 से फेल हो गई। और 40% जब इसने अंक प्राप्त किए तो पास होने से भी 56 अंक ज़्यादा ले आई। तो ये बताओ, इसने परसेंटेज में अगर 9 की वृद्धि की है ना, तो अंक कितने एक्स्ट्रा लेकर आई है, 72 अंक एक्स्ट्रा लेकर आई है, ठीक है ना। देखो यार, पासिंग मार्क था कुछ भी, ठीक है, मान लेते हैं ये था आपका 50, ये 16 कम लेकर आई है, और एक बार 56 ज़्यादा ले आई। तो ये वाला गैप देखना है, कितने का गैप है, कितने का, 72 का गैप है ये। ओके, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से भाई, एक की वैल्यू आ जाएगी 9 8 72 8। इसने बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो 40 से निकाल दो, चाहे उससे 31 से निकाल दो, तो 31 से निकाल दें। 31% की वैल्यू क्या होगी भाई, 8 1 8, 8 दिया 24। मतलब इसने 248 अंक प्राप्त किए थे जब इसने 31% अंक प्राप्त किए थे। 31% अंक प्राप्त करने का मतलब है 248 अंक प्राप्त किए हैं और 16 अंकों से फेल हो गई है। अगर 16 अंकों से फेल होगी तो भाई 16 अंक और दे दें इसको, तो पास हो जाएगी 264 से, यानी कि 264 पर क्या होगा, पास होगा बच्चा। ओके, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 264 अंक चाहिए। क्लियर है क्या सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये भाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, पाई पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। आर यहाँ पर कितनी है, स्क्वायर में है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे बस। सक्सेसिव -11 प्लस 11 गुणा 11 बटे 100, कितना हो जाएगा, माइनस का 11 11 21, और ये हो गया 11 गुणा 11 121 हो जाएगा। 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया इतना। इसको घटाएंगे तो भाई बाद में 21 में से 2 घटा दो तो कितना आ गया, 19। 11 और 11 यहाँ पर ये 22 होगा यार, 21 नहीं होगा। तो 21 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 20। कितना एक्स्ट्रा घटा दिया भाई, ये 2 घटाया तो मैंने 79 एक्स्ट्रा घटाया, तो 79 और लिख देंगे यहाँ पर। तो ये कितना आ गया, 20.79 आ गया।
ओके, तो चलिए भाई आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, क्या होगा इसका, ए इसका राइट आंसर होगा। आगे की क्लास हम कल करेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जितना हो सके क्लास को उतना शेयर करो यार। ओके, अलजेब्रा की क्लास आपकी चली रही है, तो अलजेब्रा में मैं कंटिन्यूस चलाऊंगा आपकी क्लास, टेंशन ना लो। एडवांस मैथ भी आपका कंटिन्यूस चलेगा और अर्थमेटिक भी कंटिन्यूस चलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।